जरा सोचिए, आप एक जहाज पर सवार हैं। चारों तरफ बस नीला समंदर है, आसमान साफ है, हवा ठीक है, नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा है। और फिर अचानक कंपास पागलों की तरह घूमने लगता है। रेडियो में सिर्फ खड़खड़ाहट आती है, आसमान का रंग बदलने लगता है और फिर सब कुछ खत्म। न जहाज मिलता है, न लाश, न मलबा, न तेल का एक धब्बा, बस खालीपन। यही है बरमूडा ट्रायंगल, वो जगह जहां दुनिया के सबसे ताकतवर जहाज और सबसे अनुभवी पायलट भी बिना किसी निशान के मिट गए। वो जगह जिसके बारे में जितना जानोगे उतना ही डर बढ़ता जाएगा। और आज हम उस हर एक सच को उघाड़ेंगे जो आपकी नींद उड़ा देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस जगह पर होता क्या है? उसका जवाब इस वीडियो के एकदम अंत में मिलेगा और वो जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अभी से अंत तक देखते रहिए, क्योंकि बीच में छोड़ा तो सबसे जरूरी बात छूट जाएगी। तो शुरू करते हैं। उत्तर अटलांटिक महासागर में एक ऐसा इलाका है जो 3 बिंदुओं से घिरा हुआ है। अमेरिका का मियामी शहर, बरमूडा द्वीप और प्यूर्टो रिको। इन तीनों को मिलाने पर जो त्रिकोण बनता है उसका क्षेत्रफल करीब 15 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी पूरे भारत से भी बड़ा एक समुद्री इलाका। और इसी इलाके में पिछले 100 सालों में 500 से ज्यादा जहाज और विमान गायब हो चुके हैं। 500, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। ये हजारों जिंदगियां हैं जो बिना किसी सुराग के इस समंदर ने निगल ली। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर मामलों में न कोई मलबा मिला, न कोई लाश, न तेल का धब्बा और न ही कोई अंतिम संदेश। जैसे ये जहाज और विमान इस दुनिया से किसी और दुनिया में चले गए हों। अब आप सोचेंगे कि शायद ये सब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। तो चलिए आपको उस घटना के बारे में बताते हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। वो घटना जिसके बाद से बरमूडा ट्रायंगल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था। अमेरिकी नौसेना के फोर्ट लॉडरडेल एयरबेस पर 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान तैयार खड़े थे। इन्हें फ्लाइट 19 कहा गया। यह एक सामान्य ट्रेनिंग मिशन था। पायलट अनुभवी थे, मौसम साफ था, किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि यह उड़ान आखिरी साबित होगी। दोपहर के 2:10 पर फ्लाइट 19 ने उड़ान भरी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन उड़ान के करीब 1.5 घंटे बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उस जमाने के सबसे काबिल नेवी अधिकारियों को भी हिला दिया। फ्लाइट के लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का एक बेचैन संदेश बेस तक पहुंचा। हमारे कंपास काम नहीं कर रहे, हम नहीं जानते हम कहां हैं। बेस ने तुरंत जवाब दिया, समझाने की कोशिश की, लेकिन टेलर की आवाज में घबराहट बढ़ती जा रही थी। फिर आया वो संदेश जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। टेलर की कांपती हुई आवाज में शब्द आए, समंदर बिल्कुल सफेद दिख रहा है, हम नहीं पहचान पा रहे हम कहां हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, अजीब है, बिल्कुल अजीब। और उसके बाद रेडियो पर सिर्फ चुप्पी। नेवी बेस पर हड़कंप मच गया। तुरंत एक रेस्क्यू विमान रवाना किया गया, एक बड़ा मेरिनर फ्लाइंग बोट जिसमें 13 लोग सवार थे। वो विमान गया और वो भी कभी वापस नहीं आया। एक दिन में 6 विमान, 14 पायलट और क्रू मेंबर, सब गायब। और अगले कई हफ्तों तक चली तलाशी में कुछ नहीं मिला, एक बोल्ट तक नहीं, एक जूता तक नहीं, जैसे वो विमान इस दुनिया में थे ही नहीं। अमेरिकी नेवी की जांच रिपोर्ट में लिखा गया, विमान किसी अज्ञात कारण से गायब हो गए, जैसे वो मंगल ग्रह पर चले गए हों। मंगल ग्रह, ये शब्द एक सरकारी रिपोर्ट में लिखे गए थे। सोचिए, जब अमेरिकी नेवी खुद ये नहीं समझ पाई कि हुआ क्या, तो वो जगह कितनी रहस्यमयी होगी। लेकिन फ्लाइट 19 कोई अकेला मामला नहीं था। ये तो बस वो घटना थी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। इससे पहले और इसके बाद भी इस त्रिकोण ने अनगिनत जिंदगियां ली। साल 1918 की बात करें तो यूएसएस साइक्लॉप्स नाम का एक विशाल अमेरिकी नेवी जहाज इस इलाके से गुजरा। यह जहाज उस वक्त के सबसे बड़े जहाजों में से एक था। इसकी लंबाई करीब 500 फीट थी
इस पर 306 लोग सवार थे। जहाज ने बारबाडोस से बाल्टीमोर के लिए रवानगी ली। मौसम ठीक था, जहाज नया था, कप्तान अनुभवी था, और फिर वो जहाज बस गायब हो गया। कोई SOS संकेत नहीं, कोई आपातकालीन संदेश नहीं, कोई मलबा नहीं। 306 लोग, एक विशाल जहाज, सब कुछ हवा हो गया। यह अमेरिकी नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी गैर युद्ध तबाही है, और आज 100 साल से ज्यादा समय बाद भी उस जहाज का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अब आप थोड़ा रुककर सोचिए, एक 500 फीट लंबा जहाज, वो डूबे तो भी उसका मलबा, उसका सामान, उसके यात्रियों की कोई न कोई निशानी जरूर मिलती। समंदर में कुछ भी पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन यहां कुछ नहीं मिला, बिल्कुल कुछ नहीं। यही बात है जो बरमूडा ट्रायंगल को बाकी सब खतरनाक जगहों से अलग बनाती है। अब तक आपने सुना कि क्या क्या गायब हुआ, लेकिन अब सुनिए उन लोगों की कहानियां जो इस जगह से जीवित वापस आए। हाँ, कुछ लोग बचे भी हैं, और उन्होंने जो बताया वो किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाला है। 1970 का दशक। पायलट ब्रूस गर्नन एक अनुभवी उड़ाकू थे। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से उड़ते वक्त उन्होंने एक अजीब बादल देखा। ये बादल सामान्य नहीं था, ये गोल था, घूम रहा था, और इसका रंग अजीब था। गर्नन ने सोचा वो इसे पार कर लेंगे, लेकिन जैसे ही उनका विमान उस बादल में घुसा, सब कुछ बदल गया। रेडियो बंद, नेविगेशन सिस्टम बंद, कंपास पागल, चारों तरफ सिर्फ एक हरे भरे रंग का धुंध। और फिर उन्हें लगा जैसे समय रुक गया हो। जब विमान उस बादल से बाहर निकला, गर्नन ने घड़ी देखी। मियामी का एयर ट्रैफिक कंट्रोल हैरान था। उनके हिसाब से जो दूरी तय होनी थी वो 3 घंटे में होती, लेकिन गर्नन का विमान वो दूरी सिर्फ 47 मिनट में तय कर चुका था। 3 घंटे की दूरी 47 मिनट में? क्या यह संभव है? क्या वहां सच में समय अलग तरह से काम करता है? क्या उस बादल ने उन्हें किसी और आयाम में धकेल दिया था? गर्नन आज भी जिंदा है, और आज भी उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। अगर अब तक की यह कहानी आपको रोमांचित कर रही है तो एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपको सच में हिला देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बरमूडा ट्रायंगल में कंपास का पागल होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जगह उन बेहद कम जगहों में से एक है जहां कंपास ट्रू नॉर्थ यानी सच्चा उत्तर नहीं दिखाता। सामान्य जगहों पर कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ दिखाता है, जो ट्रू नॉर्थ से थोड़ा अलग होता है। नाविक इस अंतर को जानते हैं और उसी हिसाब से रास्ता तय करते हैं, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में ये अंतर इतना बड़ा और अनियमित हो जाता है कि अनुभवी से अनुभवी नाविक भी भटक जाता है। और जब आप समंदर के बीच में हो, चारों तरफ सिर्फ पानी हो और आपका कंपास झूठ बोल रहा हो, तो वो पल कितना दहशतनाक होगा, ये सोचकर ही रूह कांपती है। 1948 में एक और दिल दहला देने वाली घटना हुई। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का एक विमान जिसका नाम था स्टार टाइगर बरमूडा के पास से उड़ा रहा था। इसमें 25 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। रात के समय पायलट ने बेस से संपर्क किया और कहा कि सब कुछ ठीक है। अगली सुबह विमान को लैंड करना था, लेकिन वो सुबह कभी नहीं आई। विमान उड़ता रहा और फिर बस खत्म। न कोई संकट संदेश, न कोई मलबा, न कोई निशान। ब्रिटिश जांच समिति ने रिपोर्ट में लिखा, इस रहस्य का कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सकता। और इससे महज 1 साल बाद 1949 में उसी एयरलाइन का एक और विमान स्टार एरियल इसी इलाके में उड़ा और इसी तरह गायब हो गया। 17 लोग थे उसमें, सब के सब एक के बाद एक, जैसे ये जगह इंसानों को अपना निवाला बनाने पर उतारू हो। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है जो आपको जाननी चाहिए। बरमूडा ट्रायंगल में सिर्फ विमान और जहाज ही नहीं गायब हुए। यहां कुछ जहाज ऐसे भी मिले जो बिल्कुल सही सलामत तैर रहे थे, लेकिन उन पर एक भी इंसान नहीं था। जी हां, जहाज ठीक था, इंजन चल रहा था, खाना मेज पर लगा था, कपड़े करीने से रखे थे, सामान सब मौजूद था, लेकिन एक भी इंसान नहीं।
1872 में मैरी सेलेस्ट नामक जहाज अटलांटिक में मिला। बिल्कुल सुरक्षित, तैरता हुआ, लेकिन पूरी तरह खाली। कप्तान का खाना अधूरा था, एक बच्चे का खिलौना डेक पर पड़ा था। सब कुछ वैसे ही था जैसे लोग अभी अभी गए हों, लेकिन 10 लोगों का पूरा दल गायब। ये लोग कहां गए, क्यों गए, और सबसे बड़ा सवाल, किसने या किस चीज ने उन्हें जाने पर मजबूर किया? इन सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते वैज्ञानिकों ने एक बेहद चौंकाने वाली थ्योरी सामने रखी। समंदर की गहराइयों में मीथेन गैस के विशाल भंडार होते हैं। ये गैस जमीन के नीचे बर्फ जैसी जमी रहती है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। और बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ऐसे भंडार बड़ी मात्रा में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब ये गैस अचानक बड़ी मात्रा में निकलती है तो समंदर की सतह पर विशाल बुलबुले उठते हैं। ये बुलबुले इतने बड़े होते हैं कि पानी की घनत्व यानी डेंसिटी अचानक कम हो जाती है, और जब पानी का घनत्व कम होता है तो उस पर तैरने वाला कोई भी जहाज पल भर में डूब सकता है। बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी लहर के, बस एक पल में जहाज के नीचे से पानी का सहारा खत्म और जहाज सीधा गहराई में। और सबसे डरावनी बात, ये गैस इतनी तेजी से फैलती है कि अगर विमान उस इलाके के ऊपर से गुजर रहा हो तो ये गैस विमान के इंजन में भर सकती है और इंजन बंद हो सकता है। मीथेन गैस हवा से हल्की होती है और ऊपर की तरफ उठती है, यानी अगर नीचे समंदर में बड़ा मीथेन विस्फोट हुआ तो ऊपर उड़ रहे विमान का इंजन भी एक झटके में बंद, जहाज भी, विमान भी, एक साथ। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि इस समंदर के नीचे एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा है जो बिना किसी आवाज के, बिना किसी निशान के, इंसान और मशीन दोनों को निगल सकता है। लेकिन रुकिए, ये थ्योरी सिर्फ कुछ मामलों को समझाती है। उन मामलों का क्या जहां आसमान साफ था, कोई गैस नहीं थी, मौसम एकदम शांत था, और फिर भी जहाज गायब हो गए? इसके लिए वैज्ञानिकों के पास एक और जवाब है, रोग वेव्स, यानी विशालकाय लहरें। समंदर में कभी कभी ऐसी लहरें उठती हैं जो किसी को बिना चेतावनी के आती हैं और जिनकी ऊंचाई 30 से 90 फीट तक हो सकती है। ये लहरें सामान्य समंदर में अचानक प्रकट होती हैं। कोई तूफान नहीं, कोई खराब मौसम नहीं, बस अचानक एक विशालकाय पानी की दीवार, और जो भी उसके रास्ते में आए वो खत्म। बरमूडा ट्रायंगल में 3 अलग अलग दिशाओं से समुद्री धाराएं टकराती हैं। गल्फ स्ट्रीम, जो दुनिया की सबसे तेज और शक्तिशाली समुद्री धाराओं में से एक है, यहीं से गुजरती है। और जब ये धाराएं आपस में टकराती हैं तो जो लहरें बनती हैं वो किसी भी जहाज को पलक झपकते तबाह कर सकती हैं। और जब जहाज डूबता है तो गल्फ स्ट्रीम उसका हर एक टुकड़ा इतनी तेजी से बहा ले जाती है कि कोई मलबा नहीं मिलता। यानी जहाज डूबा भी, मलबा भी हुआ, लेकिन गल्फ स्ट्रीम ने उसे हजारों मील दूर बिखेर दिया। यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है ना? लेकिन अभी आराम मत लीजिए, क्योंकि अब हम उस हिस्से पर आ रहे हैं जहां विज्ञान भी चुप हो जाता है। वो इलाका जिसे खुद नाविक इलेक्ट्रॉनिक फॉग यानी इलेक्ट्रॉनिक कोहरे का घर कहते हैं। कई पायलटों और नाविकों ने एक अजीब अनुभव का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल में कभी कभी एक अजीब सफेद या पीले रंग का कोहरा अचानक चारों तरफ छा जाता है। ये सामान्य कोहरा नहीं होता। इस कोहरे में घुसते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद हो जाते हैं। रेडियो, रडार, कंपास, नेविगेशन, सब एक साथ। और इस कोहरे के बाहर निकलने पर घड़ी में अजीब बदलाव दिखता है, जैसे समय आगे या पीछे हो गया हो। ब्रूस गर्नन ने जो अनुभव किया था वो इसी इलेक्ट्रॉनिक कोहरे की वजह से था। और वो अकेले नहीं हैं, दर्जनों पायलटों ने इसी तरह की बात कही है। कोई इसे भूलकारी धुंध कहता है, कोई इसे टाइम पोर्टल कहता है। और अब आती है वो थियरी जो सबसे ज्यादा दिल को हिला देती है, अटलांटिस। हजारों साल पहले एक महान सभ्यता थी, इतनी उन्नत कि उसकी तकनीक आज भी हमारी समझ से परे है। इस सभ्यता का नाम था अटलांटिस, और कहा जाता है कि यह सभ्यता किसी भयानक तबाही में समंदर में डूब गई।
और इस डूबे हुए शहर की सबसे बड़ी ताकत थी उसके एनर्जी क्रिस्टल्स, यानी ऊर्जा के पत्थर। ये क्रिस्टल इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित करते थे कि ये पूरी सभ्यता की जरूरतें पूरी करते थे। अब कुछ शोधकर्ताओं का दावा है कि अटलांटिस के ये एनर्जी क्रिस्टल आज भी बरमूडा ट्रायंगल की गहराई में मौजूद हैं और ये आज भी सक्रिय हैं। ये क्रिस्टल जब अपनी ऊर्जा छोड़ते हैं तो ऊपर से गुजरने वाले जहाजों और विमानों के सभी उपकरण बंद हो जाते हैं। उनकी चुंबकीय ऊर्जा कंपस को पागल कर देती है, उनकी विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक कोहरा बनाती है। और 1968 में एक बेहद चौंकाने वाली खोज हुई। बहामा के पास समंदर की तलहटी में बड़े बड़े पत्थरों का एक रास्ता मिला जो बिल्कुल किसी सड़क जैसा था। इसे बीमिनी रोड कहा गया और कुछ लोगों का कहना है कि यह रास्ता अटलांटिस तक जाता है। क्या यह सच है? क्या सच में समंदर की गहराई में कोई पुरानी सभ्यता दबी है जो आज भी जिंदा है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल है एलियन। कई बार बरमूडा ट्रायंगल के आसमान में अजीब रोशनियां देखी गई हैं, तेज रफ्तार से उड़ती हुई, कोई आवाज नहीं, कोई इंजन नहीं, बस रोशनी, और फिर एक पल में गायब। नाविकों ने इन रोशनियों को समंदर में उतरते हुए भी देखा है। क्या कोई अज्ञात सभ्यता इस समंदर के नीचे रहती है? क्या वो इंसानों के जहाजों को अपनी दुनिया में खींच लेते हैं? ये सुनने में भले ही फिल्मी लगे, लेकिन जब आप सोचते हैं कि 500 जहाज और विमान बिना कोई निशान छोड़े गायब हुए, तो हर एक थ्योरी संभव लगने लगती है। इस वीडियो को यहां रोककर अभी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सबसे बड़ा खुलासा अभी बाकी है। अब तक आपने सुना कि इस शैतानी त्रिकोण ने कितनों को अपना निवाला बनाया। आपने सुना उन पायलटों की कांपती आवाजें, आपने सुना उन जहाजों की कहानियां जो बिना किसी निशान के मिट गए, आपने सुना मीथेन गैस की थ्योरी, रोग वेव्स का सच, अटलांटिस का रहस्य और एलियन की संभावना। लेकिन अब वो पल आ गया है जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे थे। वो सवाल जो हर किसी के मन में है, आखिर बरमूडा ट्रायंगल का असली सच क्या है? तो सुनिए। 2013 में अमेरिका की एक बड़ी बीमा कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन ने एक रिपोर्ट जारी की। ये वो कंपनी है जो दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक समुद्री रास्तों का बीमा करती है। उस रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा कि बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाजों के लिए वो कोई अतिरिक्त बीमा प्रीमियम नहीं लेते, क्योंकि उनके आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में जहाजों के गायब होने की दर दुनिया के किसी भी दूसरे समुद्री रास्ते से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर झटका लगाना। और फिर 2016 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक शोध किया। उन्होंने पिछले 100 सालों में इस इलाके में हुई हर घटना का बारीकी से अध्ययन किया और उनका निष्कर्ष था कि इस इलाके में जो भी हादसे हुए, उनके पीछे मानवीय गलती, खराब मौसम और समंदर की प्राकृतिक परिस्थितियां जिम्मेदार थीं। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर ये सब इतना सामान्य है तो फिर इन घटनाओं में मलबा क्यों नहीं मिला? अगर जहाज डूबे तो उनका कुछ न कुछ तो बचना चाहिए था। इसका जवाब है गल्फ स्ट्रीम। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली समुद्री धाराओं में से एक है और ये बरमूडा ट्रायंगल के ठीक बीच से गुजरती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि कोई भी मलबा कुछ ही घंटों में सैकड़ों मील दूर चला जाता है और फिर खुले समंदर में उसे ढूंढना असंभव हो जाता है। और फ्लाइट 19 का रहस्य? वो पायलट टेलर जो दिशा भटक गए थे। बाद में जांच में पता चला कि टेलर एक नए इलाके में उड़ान भर रहे थे जहां उनका पर्याप्त अनुभव नहीं था। उन्होंने गलती से सोचा कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर हैं, जबकि वो बहामा के ऊपर थे। ये एक दिशा संबंधी भ्रम था और उस भ्रम में उन्होंने गलत दिशा में उड़ान भरी। उनके विमानों में इतना ईंधन नहीं था कि वो वापस लौट पाते और खुले समंदर में रात के अंधेरे में ईंधन खत्म होने पर वो दुर्घटनाग्रस्त हुए। गल्फ स्ट्रीम ने बाकी काम कर दिया। लेकिन यहां रुकिए, क्योंकि इन सभी वैज्ञानिक जवाबों के बावजूद एक बात है जो आज भी अनसुलझी है। ब्रूस गर्नन का वो अनुभव, वो 3 घंटे की दूरी जो 47 मिनट में तय हुई, उसका कोई वैज्ञानिक जवाब अभी तक नहीं है। मियामी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड में वो समय का अंतर आज भी दर्ज है और गर्नन खुद एक प्रशिक्षित पायलट थे, कोई कल्पनाशील कहानीकार नहीं।
और यूएसएस साइक्लॉप्स के 306 लोग। एक विशालकाय जहाज, बिना किसी संकट संदेश के, बिना किसी मलबे के। गल्फ स्ट्रीम से 500 फीट लंबे जहाज का हर एक हिस्सा कहां गया? आज 100 से ज्यादा साल बाद भी उसका एक बोल्ट नहीं मिला। तो सच क्या है? सच यह है कि बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की कई खतरनाक शक्तियां एक साथ मिलती हैं। गल्फ स्ट्रीम की रफ्तार, मीथेन गैस के भंडार, रोग वेव्स की मार, चुंबकीय विसंगतियां और अचानक बदलने वाला मौसम, ये सब मिलकर इस जगह को दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री इलाकों में से एक बनाते हैं। इनमें से ज्यादातर घटनाओं का जवाब विज्ञान के पास है, लेकिन ज्यादातर का मतलब सब नहीं होता। कुछ मामले हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब न विज्ञान दे पाया है न कोई और जब तक वो जवाब नहीं मिलते, ये जगह रहस्यमयी बनी रहेगी। ये समंदर अपने सीने में दबे राज उगलने को तैयार नहीं है, और शायद यही इस जगह की असली ताकत है। ये डर, ये अनिश्चितता, ये एहसास कि इस दुनिया में अभी भी कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, प्रकृति के कुछ रहस्य उसकी पकड़ से बाहर ही रहेंगे। बरमूडा ट्रायंगल एक सबक है, एक याद दहानी कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम अभी भी बहुत छोटे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सुनकर रोमांच खत्म हो गया, तो नहीं, क्योंकि ये दुनिया ऐसे रहस्यों से भरी पड़ी है जो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाले हैं। हमारे चैनल पर एक ऐसी मिस्ट्री आने वाली है जिसके बारे में जानने के बाद आप रात को अकेले नहीं बैठ पाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से दबा हुआ था और जिसका सच इतना चौंकाने वाला है कि आप पर यकीन ही नहीं होगा। उस वीडियो को मिस मत करिए। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वो वीडियो आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई, अगर बरमूडा ट्रायंगल का ये सफर आपको अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और ऐसी रोमांचक कहानियां लाने की ताकत देता है। ये समंदर अभी भी जाग रहा है, ये त्रिकोण अभी भी अपना इंतजार कर रहा है, और इसके रहस्य अभी पूरी तरह खुले नहीं हैं। जब तक मिलते हैं फिर